करके लिया जाएगा और उसका यानी मेरा खून और उसका खून लिया जाएगा और उसे लैब में फिर क्या आएगा, सर्टिफिकेट, रिपोर्ट, प्रमाण पत्र, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, वो पत्र डॉक्टर लिख के देगा कि इसका ब्लड और इसका ब्लड अगर एक है तो ये इसकी बेटी, और अगर अलग है तो नहीं है, तो ये झूठ। गवाही समझो, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, हमारे सब है बड़े बड़े पीर पैगंबर गुरु सब मारे, पर जी उठा कोई नहीं है, जिंदा कोई नहीं है। अगर कोई बोले ना वो गुरु जिंदा है या वो फलाना देवता जिंदा है, वो जीवित है, जिंदा परमेश्वर काम दिखाता है, उन्हें प्रूफ करता है कि मैं जीवित हूं। मुर्दा कभी नहीं कर पाएगा, कर पाएगा? किसी जिंदे के, देखो किसी जिंदे के घर में जाएंगे जिसके अंदर जीवन है, वो तुम्हें चाय भी पूछेगा, पानी भी, लेकिन किसी मरे हुए के घर में जाएंगे तो यानी वो मरा पड़ा उसके पास जाके वो में उठ के चाय पानी पूछेगा क्या? नहीं पूछ सकता। यीशु ने कहा, जब यीशु मसीह मरने पर थे, उन्होंने कहा मैं मरूंगा तुम्हारे पापों के लिए, फिर जी उठूंगा, और उसके बाद कभी वो जी उठा और अपने चेलों के पास आया। चेले मतलब उन लोगों के पास जो उसके साथ रहते थे, और उनको दिखाई दिया, उनके साथ खाया पिया और बोला देख लो मुझे चेक कर कर, ये ना कहना कि मैं मरा हुआ हूं। उन्होंने चेक करा, हाथों में उनकी लोग देखे, ये जीता है, फिर खाया भी, क्योंकि भूत प्रेत खाते नहीं है भाई, खा के दिखाया देख लो मैं भूत प्रेत भी नहीं हूं। तुम मेरे गवाह हो, क्योंकि मैं जी उठा, तुमने मुझे देखा है। उन लोगों को क्या बोला? ठीक है, अब वो गवाह बन गए। तुम में से किसी ने तो नहीं देखा? जब यीशु मसीह जी उठा उस समय में वहां था, मेरे सामने उस कमरे में मैं था, प्रभु यीशु आए और बोला देखो चेक कर मुझे कि मैं जी उठा हूं, अब तू मेरा गवाह है। अब मैं तुम्हारे पास आया, उनके पास आया, इसके पास आया, इसके पास आया, इसके पास आया। देखो तुम परेशान हो, तुम बीमार हुए हो, तकलीफ में हो, चिंता में हो, देखो वो जीवित परमेश्वर है, यानी वो जिंदा मरा हुआ नहीं है। विश्वास करो, अब तुम सुन के क्या मान लोगे कि वो जीवित है? मान लोगे? तुम में से कोई नहीं मानेगा, तुम में से कोई भी यकीन नहीं करेगा हम कैसे माने, क्योंकि देखा तो मैंने है, तुमने किसी ने? मैंने देखा उसको जीत कर, और तुम में से किसी ने। पर जब तुम विश्वास करते हो, चंगा होते हो, छुटकारा होता है, इसका मतलब जो मैं कह रहा हूं वो सच है कि वो जी उठा है, वो जीवित है। जब वो तुम्हें छूता है, चंगा करता है, इसका मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये होती है गवाही, उसके जी उठने का सच्चा प्रमाण पत्र। ये होती है गवाही कि मैं जिस जीवित प्रभु की बात तुमसे कर रहा हूं, वो तुम्हें चंगा कर रहा है, ये साबित कर रहा है कि ये व्यक्ति जो मेरे बारे में तुम्हें बता रहा है ये सच है। समझ रहे हो? जैसे मान लो किसी ने मीटर का बिल नहीं दिया और टाइम से नहीं देगा, मैं उसके पास गया, भाई तेरा मीटर कट जाएगा कुछ दिनों में, अबे जा, फिर दोबारा तेरा मीटर कट जाएगा कुछ दिनों, अबे जा। लेकिन जब मीटर वाले मुझे अथॉरिटी देकर भेजेंगे लेटर, उस पर स्टैम्प कर कर साइन कर कर लिख के भेजेंगे कल तेरा मीटर कटेगा, मैं उसे जाके दिखाऊंगा, ये देख, वो क्या करेगा? अब घबराएगा, यार बिजली वाले ने लिख के भेजा, साइन करके भेजा, प्रमाण देकर भेजा कि तेरा मीटर कट जाएगा। प्रभु अपना प्रमाण देता है आपको,
मैं यहाँ मौजूद हूं, मैं जीवित हूं। बेशक तुम्हारी शारीरिक आंखें मुझे देख नहीं सकती। हवा में प्रमाण देती है जब वो हमें लगती है कि मैं हवा हूं, तुम्हें लग रही हूं, ठंडक मिल रही है। गर्मी हमें प्रमाण देती है जब गर्मी कि गर्मी है। जब गर्मी लगती है तो गर्मी है, और नहीं लगती तो गर्मी नहीं है। हवा लगती है तो हवा है। जब उसकी आशीष तुम्हें लगती है, जब तुम्हें उसका हाथ तुम पर आता है, उसकी चंगाई तुम्हें लगती है, तो इसका मतलब वो जीवित है, वो देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, छूने वाला। ये है गवाही। क्या है? गवाही उसका प्रमाण है जिसका वचन में प्रचार करता हूं। बोला हालेलुया। समझ गए गवाही क्या है? उसके जी उठने का, उसके सच्चा होने का, वही परमेश्वर है, प्रमाण है। प्रमाण समझ रहे हो ना? सर्टिफिकेट है। और खुद तुम अपने मुंह से बोलते हो, मैं नहीं कहता कि वो जी उठा है, मैं तो जानता हूं वो जी उठा है। जब तुम गवाही देते हो ना यहाँ पे खड़े होके, असल में तुम क्या कह रहे होते पता है? कि वो सच्चा है, वो जी उठा है, क्योंकि ये काम उसने किया है। अब हम गवाहियां सुनेंगे।